अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 1.4 हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनका हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 है, हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 8 एंड 18 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके हम एलसीएम फाइंड करेंगे 8 एंड 18 का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, पहले जो भी दिए गए नंबर्स होते हैं उनके हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। पहला स्टेप हमारा ये होता है जी। तो अब हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे पहले 8 के। हम 8 के ऊपर डिवाइड करेंगे सबसे छोटे प्राइम नंबर यानी कि 2 को। 2 8 को डिवाइड करेगा 4 टाइम, फिर अगेन 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड कर देगा 2 टाइम, फिर अगेन 2 से ये 1 हो जाएगा। अब 18 के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, हम लिखेंगे 18, इसको डिवाइड करेंगे सबसे छोटे प्राइम नंबर जो कि है 2, उसको डिवाइड करेगा 9 से। अब 9 को अगर छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करें 2 से नहीं हो सकता क्योंकि 2 इवन है, 9 ऑड है। तो नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है 2 के बाद वो है 3। 3 9 को डिवाइड करेगा 3 टाइम और अगेन 3 1 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए। ये हमारा पहला स्टेप हो गया एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए। हम दोनों के प्राइम फैक्टर्स एक जगह पे लिख लेंगे। 8 के प्राइम फैक्टर आ गए 2 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 8 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। और 18 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, ये 18 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं हम वो फाइंड आउट करेंगे। कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो अगर आप देखें तो ये 2 जो है कॉमन है 8 में भी और 18 में भी, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉमन तो आ गया ये 2। और वो फैक्टर्स जो कि कॉमन नहीं है वो भी हम लिख लेते हैं। तो नॉन कॉमन फैक्टर्स, अच्छा जी, नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, देखें ये 2 है, ये 2 है, 3 और 3 है, ये दो, ये एक ये 2 है, एक ये 2 है, और ये 3 है, और ये 3 है। अच्छा जी, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होगा। हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, मैं लिखता हूं एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके लिए फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन, मैं शॉर्ट करके लिखता हूं फैक्टर्स। ये हमारा फार्मूला है एलसीएम फाइंड आउट करने का। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर क्या है, ये 2 है हमारे पास, ये तो आ गया 2। और प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर ये कितना हो जाएगा, 2 2 द 4, 4 3 द 12 और 12 3 द 36। हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर है वो 36 है, तो ये हम 36 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 72। ये है हमारा एलसीएम किसका, 8 और 18 का। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 है, हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 28 एंड 49 का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस मेथड में एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए पहले हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं जो भी दिए गए नंबर्स होते हैं। तो पहले हम 28 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। हम लिखेंगे 28 और इसको सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे जो कि है 2, इसको डिवाइड करेगा 14 टाइम। अब 14 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड कर देगा 7 टाइम, और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड कर देगा 1 टाइम। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए 28 के। अब हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं 49 के। तो 49 को जो है, जो छोटे प्राइम नंबर है 2 3 5, ये तो डिवाइड नहीं करते। इसको जो सबसे छोटा प्राइम नंबर डिवाइड करेगा वो है 7, और 7 कितनी बार डिवाइड करेगा, 7 टाइम। और अब 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम डिवाइड कर देगा। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए 49 के।
तो ये पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं दिए गए नंबर्स का। अब 28 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स कौन से आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 7, और 49 के प्राइम फैक्टर्स कौन से आ गए, 7 इंटू 7। अब हमारे पास एलसीएम का फार्मूला क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर इंटू प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। तो पहले हम कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास, कॉमन फैक्टर्स अगर आप देखें तो इसमें ये 7 इधर भी आ रहा है और ये 7 इधर भी आ रहा है, तो ये एक कॉमन है, हम लिख लेंगे कॉमन फैक्टर हमारे पास हो गया 7। और नॉन कॉमन फैक्टर्स कितने कौन से हो जाएंगे, मैं नॉन कॉमन को शॉर्ट करके लिखता हूँ। नॉन कॉमन फैक्टर्स एक हमारे पास ये 2 है, दूसरा भी हमारे पास ये 2 है, ये वाला आ गया, और ये 7 आ गया। ये हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। हमारा एलसीएम का फार्मूला क्या है, हम एलसीएम का फार्मूला लिखते हैं जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में यूज होता है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, मैं थोड़ा शॉर्ट करके लिखता हूं, इनटू प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स क्या है, ये तो सिर्फ एक ही फैक्टर था, ये 7 आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या है, ये अगर हम फाइंड आउट करें तो 2 to the 4 और 4 7 the 28 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास है 28। तो अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो 7 को 28 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 196। ये हमारा एलसीएम आ गया किसका, 28 एंड 49 का। तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है, हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 20, 90 एंड 180 का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस मेथड में एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए पहले हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं जो भी हमें दिए गए नंबर्स होते हैं। तो पहले हम 20 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। 20 को हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे जो कि है 2। 20 को डिवाइड करेगा 10 टाइम, फिर अगेन 2 से हम 10 को डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड कर देगा 5 टाइम, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 1 जा 5 हो जाएगा। ये प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे पास 20 के। अब 90 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो 90 को हम डिवाइड करेंगे सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से, ये डिवाइड कर देगा 45 टाइम। 45 को अगेन अब हम डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि 2 से ये डिवाइड नहीं होता, तो 3 डिवाइड करेगा 45 को 15 टाइम। 15 को अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड कर देगा 5 टाइम, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 1 जा 5 हो जाएगा। ये आ गए प्राइम फैक्टर्स 90 के। अब 180 के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, तो हम 180 को सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे जो कि है 2, ये इसको डिवाइड कर देगा 90 टाइम। 90 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये इसको डिवाइड करेगा 45 टाइम। 45 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 15 टाइम डिवाइड कर देगा। 15 को अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, 5 टाइम करेगा। 5 को 5 से करेंगे तो ये 1 टाइम करेगा। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए जो हमें दिए गए नंबर थे। तो अब हम इनके प्राइम फैक्टर्स इकट्ठे लिख लेते हैं, ये हमारा पहला स्टेप हो जाएगा एलसीएम फाइंड आउट करने का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 20 के हमारे पास फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से आ गए, ये 2 है, अगेन 2 है और 5 है। 90 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, 2 है, 3 है, 3 है और 5 है। और 180 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये हमारे पास आ गए प्राइम फैक्टर्स। अब हमारे पास इसमें देखते हैं कि कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो पहले हम लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे, अब ये देखें ये 2 जो है इन तीनों नंबर में कॉमन है, ये हमारा एक कॉमन हो गया, तो ये 2 हमने लिख दिया।
उसके बाद अगर आप देखें तो ये 5 जो है ये कॉमन आ रहा है तीनों में, तो हमने 5 लिख दिया। उसके बाद आपने ये देखना है कि अगर कोई नंबर इन तीनों में से किसी दो नंबर में भी कॉमन आता हो तो उसको भी हम कॉमन फैक्टर के तौर पे लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें ये 2 जो है इधर आ रहा है और ये 2 इधर भी आ रहा है, तो ये भी हमारा कॉमन फैक्टर्स हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 2। उसके बाद देखें ये 3 जो है इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, तो ये 3 भी कॉमन हो गया। अब अगर आप देखें तो ये 3 इधर भी कॉमन है और इधर भी कॉमन है, तो ये 3 भी हम लिख लेते हैं। तो अगर आप देखें तो ये सारे फैक्टर्स कॉमन में ही आ जाते हैं, हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर नहीं बचता। अब हमारे पास एलसीएम का क्या फॉर्मूला होता है कि एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। ये है हमारा एलसीएम का फार्मूला जी। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएगा, हम कॉमन फैक्टर्स सारे यहाँ पे लिख लेंगे। ये 2 हमने उठाया, ये वाला 2 उठाया, ये 3 उठाया और ये वाला 3 उठाया और ये 5, ये हमारे कॉमन फैक्टर्स आ गए। ठीक है, इनका प्रोडक्ट आ गया। और नॉन कॉमन फैक्टर तो हमारे पास इस क्वेश्चन में थे ही नहीं, तो अब इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हम उसका टोटल कर लेते हैं कि इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 द 4, 4 3 द 12, 12 3 द 36 और 36 इंटू 5 हो जाएगा 180। तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया किसका, 20, 90 और 180 का। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है। हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 25, 35 एंड 45 का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस मेथड में एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए पहले स्टेप में हम सारे नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम 25 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 25 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये डिवाइड कर देगा 5 टाइम, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड कर देगा 1 टाइम। ये 25 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब हम 35 के फाइंड आउट करते हैं। तो 35 को डिवाइड करेगा 5 7 टाइम करेगा, और 7 को 7 से करेंगे तो 7 1 7 हो जाता है। ये आ जाते हैं प्राइम फैक्टर्स 35 के। और 45 के प्राइम फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे, 45 को पहले हम डिवाइड करेंगे 3 से, ये 15 टाइम डिवाइड करेगा, फिर अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, ये 5 टाइम कर देगा, और 5 को 5 से करेंगे, ये 1 टाइम कर देगा। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब इनको हम इकट्ठा लिखते हैं। 25 के प्राइम फैक्टर्स कौन से हो गए, 5 इंटू 5। 35 के प्राइम फैक्टर्स 5 इंटू 7। 45 के प्राइम फैक्टर्स हैं 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इसमें कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स हम अलग-अलग करते हैं। तो पहले हम फाइंड करते हैं कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर इसमें कौन से हैं, अगर हम देखें तो अच्छा, तो इसमें अभी एक 5 हमारा ये आ रहा है, दूसरा एक 5 इधर आ रहा है, और एक 5 इधर आ रहा है। ये 5 जो है इन तीनों में कॉमन है, तो हमारा जो कॉमन फैक्टर्स आ गया वो है 5। और नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से होंगे, अगर हम देखें तो एक हमारा ये 3 है, दूसरा अगेन ये 3 आ जाएगा, फिर ये 5 है, और फिर 7 है। ये हमारे नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। तो एलसीएम का फार्मूला क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, एलसीएम के लिए हमारा फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, मैं शॉर्ट करके लिखता हूं, इनटू प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास कौन से हैं, ये आ जाएगा 5, और नॉन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 5
इंटू 7, तो ये हो जाएगा 5 इंटू, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास 315। अब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 315 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1575। तो ये एलसीएम हो गया 25, 35 एंड 45 का। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 का। जी, तो पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 है, हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 15, 25 एंड 65 का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस मेथड में एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए पहले हम इस मेथड में एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए पहले हम दिए गए सारे नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे 15 से। 15 को हम सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से तो डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 2 इवन है, 15 ऑड है। तो नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो 3 है। 3 15 को डिवाइड करेगा 5 टाइम, और 5 को 5 से डिवाइड करें, ये आ जाएगा 5 1 ज़ा 5। अब 25 के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, तो हम डिवाइड करेंगे 25 को 5 से, ये डिवाइड कर देगा 5 टाइम, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड कर देगा 1 टाइम। अब 65 के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, तो 65 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, ये डिवाइड करेगा 13 टाइम। 13 को 13 ही डिवाइड कर सकेगा क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है। 13 1 ज़ा 13। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब हम इनको एक जगह पे लिख लेते हैं। 15 के प्राइम फैक्टर्स कौन से हो गए? 3 इंटू 5। 25 के हो गए 5 इंटू 5, और 65 के हो गए 5 इंटू 13। अब हम कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स अलग अलग करते हैं। पहले हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आप ये देखें कि ये जो 5 है इधर आ रहा है, और ये 5 एक इधर भी आ रहा है, और एक इधर भी आ रहा है। इसका मतलब है ये 5 जो है तीनों नंबर्स में कॉमन है, तो हम लिख लेंगे 5, ये हमारा कॉमन फैक्टर आ गया। इसके अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो और अब नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? हम लिखते हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स। पहले तो ये 3 उठा लेते हैं हम, उसके बाद ये 5 आ जाएगा, और फिर ये 13 आ जाएगा। ये हमारे नॉन कॉमन फैक्टर्स आ गए। तो एलसीएम का क्या फार्मूला होता है? एलसीएम का फार्मूला हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास कौन से हैं? 5 है। प्रोडक्ट अब हमारे पास सिर्फ एक 5 ही है यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा 5। ये तो कॉमन फैक्टर आ गए। और नॉन कॉमन फैक्टर कौन से हैं? एक 3 है, इंटू 5 हो जाएगा, इंटू 13 हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अब पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये तो 5 ही आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3 5 दा 15। 15 इंटू 13 हो जाएगा हमारा 195। ये प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर आ गया 195। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो 5 इंटू 195 हो जाएगा 975। तो ये हमारा एलसीएम आ गया 15, 25 एंड 65 का, और ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है। हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 150, 250 एंड 350 का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस मेथड में एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए पहले स्टेप पे हम क्या करते हैं? हम दिए गए नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। पहले हम 150 का फाइंड आउट करेंगे, तो 150 को हम डिवाइड करेंगे सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से। ये इसको डिवाइड कर देगा 75 टाइम। 75 को अब डिवाइड करेंगे 3 से, ये डिवाइड कर देगा 25 टाइम। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 5, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये 1 आ जाएगा। फिर 250 है। 250 को हम डिवाइड करेंगे
2 से ये आ जाएगा 125, 125 को 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 25, 25 को अगेन 5 से करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 5 को 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5 हो जाता है। अब 350 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो 350 को हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे 2 से, ये इसको डिवाइड करेगा 175 टाइम, और 175 को अब डिवाइड करेगा 5, कितनी बार डिवाइड करेगा 35 टाइम, 35 को अगेन 5 से करेंगे तो ये 7 टाइम डिवाइड कर देगा, और 7 को 7 से करेंगे तो ये 1 टाइम डिवाइड कर देगा। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब हम इनको एक जगह पे लिख लेते हैं। 150 के प्राइम फैक्टर्स कौन से हो गए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, और 250 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और 350 के आ जाएंगे प्राइम फैक्टर्स हमारे पास 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। तो अब इसमें हम कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स अलग-अलग करते हैं। पहले हम लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स कौन से हो गए, ये देखें ये 2 इसमें तीनों में कॉमन है, एक तो ये हमारा आ गया 2, उसके बाद अगर आप देखें तो ये 5 जो है तीनों में कॉमन है, तो दूसरा हमारा आ गया 5, और उसके बाद अगर आप देखें तो एक 5 इधर आ रहा है, एक 5 इधर आ रहा है, और एक 5 ये आ रहा है, तो ये भी हमारा कॉमन हो जाएगा। तो ये तो कॉमन फैक्टर्स आ गए। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स जो पीछे रह गए वो सारे नॉन कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे। तो हम लिखते हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, देखें ये 3 है, हमने इस 3 को लिख दिया, उसके बाद ये 5 है, और उसके बाद ये 7 है। अच्छा जी, एलसीएम का क्या फार्मूला होता है, एलसीएम के लिए हमारा फार्मूला होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, ये फार्मूला हम यूज करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। अच्छा जी, तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स कौन सा हो जाएगा, ये जो हमारे कॉमन फैक्टर है इनका प्रोडक्ट 2 इंटू 5 इंटू 5 ये हो गया, और नॉन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट आ जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 7। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 5 दा 10, 10 5 दा 50, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स आ गया 50 इंटू प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या आ जाएगा 3 5 दा 15, 15 7 दा 105 आ जाएगा। और अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स हो जाएगा। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5250। ये हमारा एलसीएम आ गया इन 3 नंबर्स का, 150, 250 एंड 350 का। तो ये आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6 का। जी, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड एलसीएम ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स यूजिंग डिवीजन मेथड। नीचे हमें कुछ नंबर दिए गए हैं, उनका एलसीएम फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड से। जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है, हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 14 एंड 63 का यूजिंग डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम जितने नंबर हमें दिए होते हैं उनको एक हॉरिजेंटल लाइन में लिखते हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर है 14 63, इनको हमने एक लाइन में लिखा। अब इन पे सबसे छोटा प्राइम नंबर हम डिवाइड करेंगे जो कि है 2। अब 2 14 को तो डिवाइड करेगा, 63 को नहीं करेगा। 14 पे हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 7 दा 14 हो जाता है, और 63 को नहीं करता तो 63 को एज इट इज हम नीचे ले आएंगे। अब हम देखेंगे कि कौन सा छोटा प्राइम नंबर है जो कि इसको डिवाइड करता है।
2 नहीं करता, 2 के बाद 3 है, 3 जो है हम डिवाइड करेंगे 3 से, 3 7 को तो डिवाइड नहीं करता, लेकिन 63 को डिवाइड करेगा कितनी टाइम, 21 टाइम। तो 7 को हम एज इट इज नीचे ले आए हैं और 63 को हमने 3 से डिवाइड कर दिया है जी। उसके बाद अगेन हम देखते हैं कि 21 को 3 डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 3, 7 को डिवाइड नहीं करता, 7 एज इट इज आ जाएगा और 21 पे 3 डिवाइड होगा तो 7 3 21 हो जाएगा। अब उसके बाद कौन सा प्राइम नंबर इनको डिवाइड करेगा, 7 ही डिवाइड करेगा और 7 1 7 7 1 7 हो जाएगा। तो डिवीजन मेथड में एलसीएम फाइंड आउट करने का फार्मूला होगा, हम लिखेंगे एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर, ठीक है। तो हमारे पास डिवाइजर ये सारे आए हुए हैं, इन सब का प्रोडक्ट अगर हम निकालेंगे, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम होगा यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में एलसीएम फाइंड आउट करने का ये तरीका होगा। तो अब हमारे पास जो है डिवाइजर्स कौन कौन से हैं, 2 है, इंटू 3 है, इंटू 3 है, इंटू 7 है। तो अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, 2 3 6, 6 3 18 और 18 7 126 हो जाता है। तो ये हमारा एलसीएम हो गया किसका, 14 एंड 63 का यूजिंग डिवीजन मेथड। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, हमें दो नंबर दिए गए हैं 25 एंड 45। इनका हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है यूजिंग डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम दिए गए नंबर्स को हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखते हैं पहले स्टेप में। अब हम इसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 2 से तो ये डिवाइड नहीं होंगे, नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है 2 के बाद वो 3 है। 3 25 को तो डिवाइड नहीं करेगा, 45 को डिवाइड करेगा 15 टाइम। अगेन हम 3 से डिवाइड करेंगे, 25 एज इट इज आ जाएगा और 15 को डिवाइड कर देगा 5 टाइम। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 5 से, ठीक है। तो ये 5 5 दा 25 हो जाता है, 5 1 दा 5 हो जाता है। अब अगेन हम इसको 5 से करेंगे तो 5 1 दा 5 और ये 1 एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारे पास डिवाइजर सारे आ गए। तो जो एलसीएम का फार्मूला होता है डिवीजन मेथड में वो है एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स, ठीक है। ये हमारे पास एलसीएम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। तो हम लिखेंगे, अब हमारे पास डिवाइजर कौन से हैं, ये जो सारे आ गए इस साइड पे। तो ये लिखेंगे हम 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 5। ये हमारा एलसीएम हो गया किसका, 25 एंड 45 का। और ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है। हमें 3 नंबर दिए गए हैं 14 28 एंड 84। हमने इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है यूजिंग डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम दिए गए नंबर्स को एक हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखते हैं पहले स्टेप में। ये हम इन सबको एक लाइन में लिख दिया है। अब हम इसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 14 को डिवाइड कर देगा 7 टाइम, 28 को डिवाइड करेगा 14 टाइम और 84 को करेगा 42 टाइम। अब अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, 7 तो एज इट इज आ जाएगा और 14 को डिवाइड कर देगा 7 टाइम और 42 को डिवाइड कर देगा 21 टाइम। अब जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3, जो कि डिवाइड करेगा 7 तो एज इट इज आ जाएगा, दूसरा 7 भी एज इट इज आ जाएगा, 21 को डिवाइड कर देगा 7 टाइम। अब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, ठीक है। ये हमारे पास डिवाइजर्स आ गए। तो हमारे पास डिवीजन मेथड में एलसीएम फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है, हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स, ठीक है। तो हमारे पास डिवाइजर्स कौन से हैं, ये जो इस साइड पे आए हुए हैं। तो हम ये डिवाइजर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा 84। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा किसका, 14 28 एंड 84 का। और ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 का।
अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है। हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं 7, 28 एंड 98। इनका हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है यूजिंग डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम जो दिए गए नंबर्स होते हैं उनको पहले हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखते हैं। ये हमने तीनों नंबर्स को एक लाइन में लिखा। अब इस पे हम डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर। तो हम डिवाइड करेंगे 2, 7 पे तो डिवाइड नहीं होगा, 2 7 एज इट इज आ जाएगा। 28 को 2 डिवाइड करेगा 14 टाइम और 98 को डिवाइड करेगा 2 49 टाइम। अच्छा जी, उसके बाद अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, 7 एज इट इज आ जाएगा, 14 को डिवाइड कर देगा 7 टाइम और 49 एज इट इज आ जाएगा। अब अगेन हम इसको डिवाइड करेंगे 7 से। तो 7 1 द 7, 7 1 द 7 और 7 7 द 49 हो जाता है। अगेन 7 से करेंगे तो ये 1 एज इट इज आ जाएगा, ये वाला 1 भी एज इट इज आ जाएगा और ये 7 1 द 7 ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास सारे डिवाइजर्स आ गए। तो हमारे पास एलसीएम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है डिवीजन मेथड में? एलसीएम का हम फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट, मैंने शॉर्ट लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स। ठीक है, हमारे पास डिवाइजर कौन से हैं? ये सारे हैं। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 और जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 196। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 का। जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है। हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 4 नंबर्स का, 220, 240, 260 एंड 280 यूजिंग डिवीजन मेथड। तो हम ये चारों नंबर्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन में पहले लिखेंगे, 220, 240, 260 और 280 हो गया। अब हम इसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो हम डिवाइड करते हैं 2 से, ये आ जाएगा 110, इधर आ जाएगा 120, 130 और 140। ठीक है, उसके बाद अगेन हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 55, इधर आ जाएगा 60, इधर आ जाएगा 65 और इसका आ जाएगा 70। अब अगेन हम देखते हैं कि ये 70 और 62 से डिवाइड हो सकते हैं। तो हम अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 55 को तो एज इट इज ले आएंगे क्योंकि 55 को 2 डिवाइड नहीं करता। 60 को करेगा 30 टाइम, 65 एज इट इज ले आएंगे और 75 को करेगा 35 टाइम। अब अगेन ये 30 को 2 डिवाइड करता है तो हम फिर 2 से डिवाइड कर लेंगे। 55 एज इट इज नीचे आ जाएगा, 30 को डिवाइड करेगा 15 टाइम, 65 एज इट इज नीचे आ जाएगा और 35 भी एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब 2 तो डिवाइड नहीं करता है इसमें से किसी नंबर को। तो नेक्स्ट हम नंबर देखते हैं कौन सा इसको डिवाइड करता है। नेक्स्ट नंबर हम अगर देखें तो 3 डिवाइड करता है। 3 डिवाइड करेगा यहाँ पे 55 को तो एज इट इज आ जाएगा, 15 को डिवाइड करेगा 3 5 टाइम। ठीक है, और 65 को जो है नहीं डिवाइड करेगा और 35 भी एज इट इज आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा नंबर डिवाइड करता है। 5 डिवाइड करेगा तो 5 कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा 11, 5 द 55 हो जाता है, ये 5 1 द 5 हो जाएगा, 13 5 द 65 हो जाएगा और यहाँ पे 7 5 द 35 हो जाता है। ठीक है जी, तो अब नेक्स्ट हम इसको डिवाइड करेंगे 7 से। 7 डिवाइड करेगा 11 एज इट इज आ जाएगा, 1 13 भी एज इट इज आ जाएगा और 7 1 द 7 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम डिवाइड करते हैं 11 से, तो ये 1 1 13 और 1 और अब लास्ट रह गया हमारे पास 13। 13 से डिवाइड करेंगे 1 1 13 1 द 13 हो जाएगा और ये आ जाएगा। तो अब हमारे पास एलसीएम का फार्मूला क्या होता है डिवीजन मेथड में? एलसीएम हम करते हैं एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है एलसीएम का। तो हमारे पास डिवाइजर्स ये सारे आए हुए हैं, हम सारे डिवाइजर्स को लिख लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद इंटू 3 इंटू 5
इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब जब आप इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 240 ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ था ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। अलबत्ता बुक में जो है आपका ये आंसर गलत लिखा हुआ है, इसका सही आंसर ये होगा 240। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है अ फ्रॉग एंड अ ग्रॉस हॉपर स्टार्ट जंपिंग टुगेदर एंड जंप अलोंग द सेम पाथ। The frog always jump 25 centimeter and the grasshopper always jump 15 centimeter. At what distance they will meet again? जी, तो एक फ्रॉग और ग्रॉस हॉपर एक साथ छलांग लगाना शुरू करते हैं। अब फ्रॉग या मेंढक जो है वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग जंप लेती है और ग्रॉस हॉपर जो है वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग जंप लेता है। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि कौन से फासले पे, कौन से डिस्टेंस पे ये दोनों दोबारा मिलेंगे। एक तो वो शुरू में इकट्ठे थे, अब आगे वो कौन सा डिस्टेंस है कि ये दोनों दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे। जी, तो क्वेश्चन में जो हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसमें फ्रॉग जम्प्स along the path कितना जंप करती है 25 सेंटीमीटर। और ग्रॉस हॉपर जंप्स along the path, ये कितना जंप करता है 15 सेंटीमीटर। तो अब वो डिस्टेंस जिस पे कि ये दोनों अगेन आपस में मिलेंगे, हम इसके लिए फाइंड आउट करेंगे एलसीएम। तो हम लिखेंगे टू फाइंड द डिस्टेंस where they will meet again, we will find LCM of 25 and 15। तो हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम के लिए हम ये करते हैं कि हम दोनों नंबर्स को हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखते हैं और इसको पहले डिवाइड करेंगे। छोटा प्राइम नंबर कौन सा डिवाइड होता है 3 डिवाइड होता है। 25 तो एज इट इज आ जाएगा, 15 पे डिवाइड होगा 5 टाइम। ठीक है, अब अगेन हम इसको डिवाइड करते हैं 5 से, तो ये आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 1। अगेन हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो अगेन अब इसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो 5 1 5 हो गया और ये 1 एज इट इज आ गया। तो हमारे पास एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का फॉर्मूला हमारे पास है, हम चूंकि डिवीजन मेथड यूज़ किया है तो उसके लिए एलसीएम का फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स। तो हमारे पास डिवाइजर्स कौन से आए हैं, ये सारे, तो हम इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। 3 इंटू 5 इंटू 5, तो ये 3 5 द 15 इंटू 5 हो जाएगा 75। तो ये हमारा एलसीएम आ गया और ये है वो डिस्टेंस जिस पे के फ्रॉग और ग्रॉस हॉपर दोबारा आपस में मिलेंगे। तो हम आंसर में लिखेंगे हेंस frog and grasshopper will meet again at
कितना है 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। जी, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, अ यूनिवर्सिटी बस अराइव्स नियर यूईटी लाहौर इन एवरी 280 सेकेंड एंड एन ऑरेंज ट्रेन अराइव्स इन एवरी 360 सेकेंड। हाउ ऑफन डू ट्रेन एंड बस अराइव एट द सेम टाइम। कि यूईटी लाहौर के करीब यूनिवर्सिटी बस जो है वो हर 280 सेकेंड में आती है, जबकि ऑरेंज ट्रेन जो है वो हर 360 सेकेंड के बाद आती है। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि ट्रेन और बस एक ही वक्त में कितनी बार आते हैं, ये हम अब फाइंड आउट करेंगे। जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है कि हमें जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई हैं उसके मुताबिक यूनिवर्सिटी बस जो है, ठीक है, अराइव्स नियर यूईटी किस टाइम आती है, नियर यूईटी आती है एवरी 280 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड। जबकि ऑरेंज ट्रेन आती है, ऑरेंज ट्रेन अराइव्स वो हर 360 सेकेंड के बाद आती है। ठीक है, सेकेंड। तो अब हमने ये अगर फाइंड आउट करना है कि दोनों बस और ट्रेन एक ही वक्त में कितनी बार आते हैं, तो हम उसके लिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो हम लिखेंगे टू फाइंड द सेम टाइम फॉर बस एंड ट्रेन वी will find LCM of 280 and 360। अच्छा, अब हम LCM फाइंड आउट करते हैं, डिवीजन मेथड से करेंगे। हम 280 लिखेंगे और 360 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे पहले 2 से, तो ये आ जाएगा 140 और ये आ जाएगा 180। अगेन 2 से डिवाइड करें तो इधर आ जाएगा 70, इधर आ जाएगा 90। अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है, ये आ जाएगा 35, 45। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 35 तो इधर आ जाएगा क्योंकि इस पर डिवाइड नहीं हो रहा, और 45 पे डिवाइड होगा 315 टाइम। अगेन 3 से करें तो 35 एज इट इज आ जाएगा और 15 पे 5 टाइम होगा। अब अगेन 5 से डिवाइड करेंगे हम, तो ये 7 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, और अगेन अब 7 से करेंगे तो 7 1 10 7, तो ये आ जाएगा 1 और 1। तो हमारे पास एलसीएम का फार्मूला क्या होता है डिवीजन मेथड में, एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर होता है, फार्मूला ऑफ ऑल डिवाइजर्स। तो हमारे पास ये डिवाइजर आए हुए हैं, हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो इसको हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो है आ जाएगा आंसर 2520। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम आ गया, और अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हेंस बोथ बस एंड ट्रेन arrives near UET Lahore at 2520 सेकेंड। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, आई एम थिंकिंग ऑफ अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 29, 58 एंड 116। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर दैट आई कुड बी थिंकिंग ऑफ। कि मैं एक ऐसे नंबर के बारे में सोच रहा हूं जिसको कि 29, 58 एंड 116 से डिवाइड किया जा सकता हो। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर कौन सा हो सकता है।
कौन सा वो छोटे से छोटा नंबर हो सकता है जिसको कि ये तीनों नंबर डिवाइड कर सकें। तो ये हमारा सीधा सीधा एलसीएम की डेफिनेशन हो जाती है। हमने एलसीएम में यही पढ़ा था कि एलसीएम वो छोटे से छोटा नंबर होता है कि जिसको दिए गए सारे नंबर डिवाइड कर सकें। तो अब हम इन तीनों नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन होगा, हमें जो नंबर दिए गए हैं, गिवन नंबर्स कौन कौन से दिए गए हैं, 29, 58 और 116 ये नंबर हमें दिए गए हैं। तो अब स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर जिसको कि ये तीनों डिवाइड कर सकें फाइंड आउट करने के लिए हम इनका सिंपल एलसीएम ले लेंगे। तो टू फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर we will find LCM of 29, 58 and 116। तो हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं डिवीजन मेथड से। हम तीनों नंबर्स को हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखेंगे और अब इनको डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर से। 2 से डिवाइड करते हैं 29 तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि 29 को 2 डिवाइड नहीं करता। 58 को डिवाइड करेगा 2 कितनी बार, 29 टाइम, और 16 को कर देगा 58 टाइम। अब अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, 29 एज इट इज आ जाएगा, ये 29 भी एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पर इसको डिवाइड कर देगा 29 टाइम। अब 29 को 29 से ही डिवाइड कर सकते हैं, तो ये कर देगा 1, इधर भी 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा। तो एलसीएम क्या होता है हमारे पास, एलसीएम का फार्मूला, तो एलसीएम का फार्मूला डिवीजन मेथड में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स। ठीक है, ये हमने फार्मूला पढ़ा था एलसीएम का। डिवाइजर्स हमारे पास ये आ गए हैं 2 × 2 × 29। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 116। तो 116 वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर है जिसको के ये तीनों नंबर डिवाइड करेंगे। तो हम लिखेंगे हेंस द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर, यह आ जाएगा 116। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अच्छा, आपकी बुक में जो आंसर दिया गया है वो कुछ और दिया गया है, एक्चुअली वो गलत है क्योंकि ये नई एडिशन है, नया सिलेबस है, इसलिए बुक में इस तरह की टाइपिंग मिस्टेक आपको बहुत सारी मिलेंगी और ये जब रिवाइज एडिशन आते जाएंगे तो फिर ये करेक्शन होती जाएंगी। तो बहरहाल बुक का आपका आंसर जो है वो गलत है, जो करेक्ट आंसर है वो 116 होगा। जी, क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 1.4 का। The traffic lights at GPO choke changes after every 30 second, 60 second, 90 second and 120 second respectively. If they change simultaneously at 9 AM, after what time they will change again simultaneously? कि GPO चौक पर लगी ट्रैफिक लाइट्स हर 30, 60, 90 और 120 सेकंड के बाद बारी बारी चेंज होती हैं। तो अगर वो सुबह 9 बजे एक साथ चेंज हो तो वो कौन सा टाइम होगा कि जब ये दोबारा इकट्ठी एक साथ चेंज होगी, ये हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन है। अब वो टाइम फाइंड आउट करने के लिए कि जिसपे के सारी ट्रैफिक लाइट एक साथ दोबारा चेंज होगी, हम दी गई टाइमिंग्स का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो हम लिखेंगे टू फाइंड द रिक्वायर्ड टाइम we will find LCM of क्या क्या कौन कौन से नंबर, कौन कौन सी टाइमिंग दी गई थी, 30, 60, 90 एंड 120 सेकेंड्स। ठीक है, ये हमें टाइमिंग दी गई है। अब इसका हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं।
यूजिंग डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम सारे नंबर्स को एक हॉरिजॉन्टल लाइन में पहले लिखते हैं। ये लिखेंगे 30, 60, 90, 120। जी, तो अब इसको हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी कि हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से। 2 डिवाइड करेगा 30 को 15 टाइम, 60 को कर देगा 30 टाइम, 90 को डिवाइड करेगा 45 टाइम और 120 को करेगा 60 टाइम। उसके बाद अगेन हम 2 से ही डिवाइड करेंगे तो 15 तो एज इट इज़ आ जाएगा, 30 को 2 डिवाइड करेगा 15 टाइम, 45 एज इट इज़ आ जाएगा और 60 को डिवाइड कर देगा 30 टाइम। अब अगेन 30 को 2 डिवाइड करता है तो हम 2 से ही डिवाइड करेंगे, 15 को एज इट इज़ ले आएंगे, दूसरे वाला 15 में एज इट इज़ आ जाएगा, 45 एज इट इज़ आ जाएगा और 30 को 15 टाइम डिवाइड कर देगा। अब हम नेक्स्ट जो हमारा छोटा प्राइम नंबर है वो है 3 से डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो ये 5 टाइम कर देगा, अगेन 15 को 5 टाइम कर देगा, 45 को जो है कर देगा 45 को ये डिवाइड कर देगा 15 टाइम और 15 को कर देगा 5 टाइम। अगेन 15 पे 3 डिवाइड हो सकता है तो हम 3 से ही डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 5, 5, 5 और 5। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 5 1 ज़ा 5, अगेन 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है डिवीजन मेथड में? एलसीएम का फॉर्मूला हम लिखते हैं, ये है प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स। ठीक है, ये हमारा एलसीएम का फार्मूला होता है। तो ये हमारे सारे डिवाइजर्स हैं, इनका प्रोडक्ट होगा एलसीएम। तो हम लिखेंगे ये जो डिवाइजर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो ये जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 360 और ये हमारे पास सेकंड्स में टाइम आया, क्योंकि हमें ये जो जितनी टाइमिंग दी गई थी 30, 60, 90 ये सेकंड्स में दी गई थी, तो ये 360 सेकंड्स हो गए। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है मिनट में, तो हम क्या करेंगे 360 को डिवाइड करेंगे अगर 60 से, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये भी सेकंड है और ये 60 भी सेकंड है, तो ये इसको डिवाइड करेगा, ये कट जाएगा और ये इसको 6 टाइम डिवाइड कर देगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 6 मिनट आ जाएंगे। ठीक है, 6 मिनट आ गए। तो अब हमारे पास हमें ये मालूम है कि पहली दफ़ा जब ट्रैफिक लाइट एक साथ चेंज हुई तो उस टाइम 9 AM सुबह का टाइम था, तो अब उसमें हम फर्दर 6 मिनट ऐड करेंगे तो हमें जो नेक्स्ट टाइम है वो मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे द टाइम एट विच द ट्रैफिक लाइट्स विल change again simultaneously तो हमारे पास जो पहला टाइम दिया गया था वो था 9 AM का। ठीक है, अब इसमें हम जो है 6 मिनट ऐड कर देंगे प्लस 6 मिनट, तो जो हमारा नया टाइम बनेगा जिसपे के सारी ट्रैफिक लाइट एक साथ चेंज होंगी वो हो जाएगा 9:06 AM। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 16, 24 एंड 30 रेस्पेक्टिवली, कि हमने एक 3 डिजिट छोटे से छोटा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको कि ये तीनों नंबर डिवाइड करते हों। तो ये अगर देखा जाए हमारी जो एलसीएम की डेफिनेशन है एक्चुअली वही है, तो हम इन तीनों नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन हम करेंगे। हमें 3 नंबर दिए गए हैं और हमें ऐसा 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है जिसको कि वो तीनों नंबर डिवाइड कर सकें। तो इसका मतलब है हम जो दिए गए 3 नंबर हैं उनका हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। हम लिखेंगे टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर वी विल find
LCM of 16, 24 एंड 30। तो हम LCM फाइंड आउट करते हैं डिवीजन मेथड से। हम लिखेंगे तीनों नंबर को हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखेंगे। अब इस पे हम छोटे से छोटा प्राइम नंबर डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 16 को डिवाइड कर देगा 8 टाइम, 24 को डिवाइड करेगा 12 टाइम और 30 को करेगा 15 टाइम। अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 को कर देगा 4 टाइम, 12 को कर देगा 6 टाइम और 15 को एज इट इज ले आएंगे। उसके बाद अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 2 द 4, 2 3 द 6 और 15 एज इट इज आ जाएगा। अगेन 2 से करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 1 तो एज इट इज नीचे आ जाएगा, यहाँ 3 1 द, यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये 3 5 द 15 हो जाएगा। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 1 और 5 1 द 5 हो जाता है, ये 1 आ जाएगा। तो हमारे पास LCM का फार्मूला क्या होता है डिवीजन मेथड में? LCM फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स। तो डिवाइज़र हमारे पास ये आ गए हैं। हम ये डिवाइज़र को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा LCM आ जाएगा और वही रिक्वायर्ड नंबर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई अगर करें 240। तो ये है हमारा वो रिक्वायर्ड नंबर जिसको कि ये तीनों नंबर डिवाइड करते हैं। तो हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर कौन सा होगा? 240 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का।